बचपन से ही वैष्णवी का आकर्षण अध्यात्म था। उसका अधिकांश समय साधना में ही व्यतीत होता और एक समय ऐसा भी आया जब उसने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल का रुख किया। बीहड़ जंगलों में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आध्यात्मिक व आंतरिक ज्ञान की खोज की यात्रा जारी रखी। कुछ समय पश्चात अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मां सीता की खोज करते करते भगवान विष्णु उसी वन में पधारे। वैष्णवी को तपस्या करते देख उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? मैं धन्य हो गई प्रभु आपके दर्शन पाकर। मैं आपके ही वैष्णव अंश का रूप हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे देवी, अपने इस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में मैंने सीता को पत्नी स्वीकार किया है और मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। परंतु हे पालनहार, मैं तो आपका ही रूप हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम कुछ काल तक तप करो और जगत का कल्याण करो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। तब तक उत्तर भारत में 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की मनोरम गुफा में, जहाँ त्रिशक्तियों का निवास है, वहां तुम वैष्णो देवी के रूप में जगत का कल्याण करो। और जब तक तुम गुफा में विराजमान रहोगी तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व हनुमान जी निभाएंगे। करहूं नमन श्री राम को, देवी कियो प्रस्थान, त्रिशक्ति संग वैष्णवी करन चली भगवान राम का आदेश पाते ही उन्होंने उत्तर के पहाड़ों की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए चलते चलते वे त्रिकुटा की पहाड़ियों के नीचे पहुंचे और वहीं अपना आश्रम स्थापित किया। आश्रम की महिमा और वैष्णवी के जयकारे की गूंज चारों ओर फैलने लगी। खेल दिया तो
वैष्णवी की अपार महिमा पर महायोगी गुरु गोरखनाथ ये जानने के लिए उत्सुक हुए कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। इस बात का पता लगाने का कार्य उन्होंने अपने सबसे काबिल शिष्य भैरवनाथ को दिया। भैरवनाथ, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। आप चोरी छुपे जाओ और इस सच्चाई का पता करो। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। महायोगी गुरु गोरखनाथ का सबसे काबिल शिष्य अपनी सुध खो बैठता है। क्या देख रहा हूं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाथों में त्रिशूल